सो हेलो एवरीवन, दिस इज उज्जवल। अब इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नीट के फ्लूइड मैकेनिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। पार्ट 2 ऑलरेडी पार्ट 1 हमने किया है, जिसके अंदर हमने नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे फ्लूइड मैकेनिक्स के। इस पार्ट में भी हम 5 क्वेश्चंस देखेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के, जिसमें 2016 का, 17 का, 18 का, 19 का, 20 ये 5 साल के क्वेश्चन मैंने इसमें कराया है। सो वीडियो को पूरे एंड तक देखिए। एंड एक और बात कहूंगा, अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप नीट या एमएससीसीटी एस्पिरेंट है तो आपके लिए बहुत चैनल यूजफुल होने वाला है फ्यूचर टाइम्स में भी। And if you are not yet joined to my Telegram group, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ज्वाइन माय चैनल राइट नाउ। और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को विदाउट वेस्टिंग फर्दर एनी टाइम। स्टार्ट करेंगे वीडियो को नीट 2017 का सवाल से पहले स्टार्ट करने वाले। क्वेश्चन क्या बोलता है? अ यूट्यूब विद बोथ एंड्स ओपन टू द एटमॉस्फेयर। एक यूट्यूब है और दोनों तरफ से पूरा एक एटमॉस्फेयर से ओपन है। ये सारे क्वेश्चंस के अंदर वाटर ऑयल इज इमिसिबल विद वाटर ऐसा कहते हैं वो। एंड उसके बाद हमको कुछ डेटा दिया हुआ है। सो ये सारे डेटा के बारे में हमको यहां से पता चल जाएगा, बट मेन चीज है कि डेंसिटी ऑफ ऑयल फाइंड करना, ये हमारा मेन क्वेश्चन। सो अब मैं सारी चीजें जो लिखी हुई है ये आपको डायग्रामेटिकली समझाता हूं। पहले तो बोला गया है ये जो ब्लैक कलर में आपको दिख रहा है ये ऑयल फील्ड है, एंड जो ये ब्लू कलर में आपको सारा दिख रहा है ये क्या है? वाटर है। देन इसके बाद हमको यहाँ पे ऑयल की हाइट दी हुई है, ये ऑयल की हाइट दी हुई है जो हमें देखनी है। एंड यहाँ पे हमें वाटर का हाइट भी देके रखा हुआ है। वाटर का हाइट पहले सी से डी के लिए 65 मिलीमीटर है एंड ई से डी के लिए 65 मिलीमीटर है, ठीक है। एंड ईएफ का डिस्टेंस भी हमको बता के रखा हुआ है, दैट इज 10 मिलीमीटर है, ठीक है। और टोटल हाइट अगर हम वाटर की बोलेंगे तो वो कितनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल उसको सॉल्व करने के लिए देखेंगे तो टोटल हाइट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? दैट इज ये 65 प्लस ये 65 मींस हाइट ऑफ वाटर टोटल कितना हो जाएगा? 65 प्लस 65 दैट इज 130 हाँ यस 130 मिलीमीटर हो जाएगा। दूसरी बात हमें यहाँ पे एक और चीज फाइंड करनी है कि टोटल हाइट ऑयल की कितनी होगी। सो टोटल हाइट ऑफ ऑयल इज ये 65 तो इतना रहने ही वाला है पार्ट 1 तक। देन इसके बाद इस पार्ट तक भी 65 रहने वाला है, प्लस ये 10 मिलीमीटर भी इस ऑयल के वाटर के ऑयल में ऐड हो जाएगा हाइट में। सो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी? हाइट ऑफ ऑयल इज 140 मिलीमीटर, क्योंकि 65 प्लस 65 प्लस ये 10 मतलब कितनी हो गई? 140 मिलीमीटर। इसके बाद हमें दो और चीज का पता लगाना। एक तो हमें बोला गया है कि डेंसिटी ऑफ ऑयल फाइंड करना है कि कितना होने वाला है, और डेंसिटी ऑफ वाटर हम सबको पता है कितना रहता है, दैट इज 1000 केजी पर मीटर क्यूब। सो अब डेंसिटी ऑफ वाटर हमें पता है वो कितना है? 1000 केजी पर मीटर क्यूब। अब हमें डेंसिटी ऑफ ऑयल फाइंड करना है, वो कितना रहने वाला है? दैट इज क्वेश्चन मार्क। सो सिंपल सवाल था 2017 के नीट में। अगर ऐसे YouTube के क्वेश्चंस आ गए तो आपको बहुत आसान पड़ने वाला है सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट तो हम बोल देंगे कि हाइट दोनों क्या है? इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जितना यहाँ पे एक ही YouTube के अंदर है, सो दोनों एक इक्वल ही होने वाले हैं। किसका इक्वल होने वाला है? डेंसिटी ऑफ हाइट ऑफ ऑयल, ग्रेविटी ऑफ ऑयल, ठीक है, एंड density of oil will be equals to height of water into gravity into density of water। ये सारी चीजें इक्वल हो जाएंगी। यहाँ जी दोनों तरफ सेम होगा तो ये दोनों चीज कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास बचने वाला एक्स्ट्रा पार्ट जो है वो हाइट ऑफ ऑयल कितना है? हमने फाइंड किया है 140 मिलीमीटर। ये हाइट ही फाइंड करना सबसे इंपॉर्टेंट खेल था। डेंसिटी ऑफ ऑयल ये हमको मालूम नहीं है, एंड हाइट ऑफ वाटर अगर हम चेक करेंगे तो दैट इज 130 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000। सो सॉल्व करने के लिए देखेंगे डेंसिटी ऑफ ऑयल ये 140 उधर चला जाएगा तो इट बिकम्स 130 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 140। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर वेरीफाई आपका करेक्ट मिल जाएगा। देखेंगे तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 3/4 मतलब आई थिंक मैच करेगा 928 के आसपास। सो अगला सवाल नीट 2020 का, एंड वही सवाल एम्स 2010 में पूछा हुआ है। सवाल क्या है उसको पहले आप पढ़ेंगे एंड सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पॉज देता हूं, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा। सो ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। A capillary tube of radius r is immersed in water। एक कैपिलरी ट्यूब का कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पे, और उसको इमर्स किया गया है इन वाटर, एंड वाटर राइजेस टू अ हाइट h। और कैपिलरी को जब वाटर के अंदर इमर्स किया जाता है तो वाटर की लेवल जो बढ़ जाती है वो हाइट h तक चली जाती है। द मास ऑफ द कैपिलरी वाटर इन द कैपिलरी इज 5g। मास जो है वाटर का कैपिलरी के अंदर कितना हो जा रहा है? 5g हो जा रहा है। अनदर कैपिलरी ऑफ ट्यूब रेडियस 2r, पहले रेडियस r का कैपिलरी था, अब 2r का रेडियस हो चुका है इमर्ज्ड इन वाटर। तो मास ऑफ वाटर दैट विल राइज इन द ट्यूब इज
जब रेडियस r है तब उसका मास जो है वो m हो जा रहा है, ठीक है। और जब उसका मास कितना होगा जब उसकी रेडियस जो है वो 2 टाइम्स हो जा रही है। बस इतना सवाल है, मास कितना हो जाएगा जब उसका रेडियस 2 टाइम्स हो जा रहा है, तो ये बारे में पूछा हुआ है। सॉल्व करने का अप्रोच कैसा होगा, तो पहली बात अगर मास के बारे में बोला हुआ है, कैपिलरी के बारे में, तो मास के बारे में बोला है तो डायरेक्टली हमारे पास यही फार्मूला ध्यान में आता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो देयरफॉर हमें मास के लिए चाहिए तो दैट विल बी इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। मास कितना होगा एम डैश, ये क्वेश्चन मार्क है हमारा, ठीक है। तो अब मास के लिए हम एज इट इज अप्रोच रखेंगे, डेंसिटी उसको जैसे है वैसे ही रहने दो, बस फर्क क्या पड़ेगा वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है रेडियस इनटू कुछ हाइट h पे जाने वाला है वो, राइट। सो अब रेडियस इनटू हाइट कुछ पे जाएगा वो, यहाँ पे हमारे पास एरिया क्या है, अगर वो एक ट्यूब जैसा है, रेडियस है, कैपिलरी ट्यूब है, तो उसका रेडियस हो जाएगा पाई r स्क्वायर। एंड हाइट जो है वो हाइट का फार्मूला हमारा कैपिलरी ट्यूब का आएगा, और कैपिलरी ट्यूब का फार्मूला क्या है हाइट के लिए, दैट इज वो आपको ध्यान में रहना चाहिए, एरिया कितना हो जाएगा पाई r स्क्वायर इनटू कैपिलरी h इज इक्वल टू क्या हो जाता है 2t cos थीटा अपॉन रो जी r, ठीक है। सो अब यहां पे हम देखेंगे तो ये रो, ये पाई, ये 2, ये t cos रो जी, ये सारे के सारे क्या है एक कांस्टेंट की तरह काम करेंगे, क्योंकि हमारे को लेना देना सिर्फ रेडियस से है, क्योंकि रेडियस और मास के बारे में बात किया है उन्होंने, तो हम भी यहाँ पे मास और रेडियस का ही रिलेशन निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। सो मास विल बी इक्वल टू, ये सारी चीजें अगर कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है, ये सारी चीजें कांस्टेंट, तो इस कांस्टेंट को मैं प्रोपोर्शनल साइन में चेंज कर देता हूं, एंड ये सारा r से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो रेडियस किसके ऊपर डिपेंड करेगी, मास के ऊपर। मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, सो अगर मास डबल हो जाएगा तो रेडियस भी डबल हो जाएगा। पहले वाले के लिए रेडियस r है, मास m है, दूसरे वाले के लिए कितना मास होगा, रेडियस कितना हो गया 2 टाइम्स। रेडियस अगर 2 टाइम्स हो गया है तो मास भी है वो भी 2 क्या हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा, करेक्ट है। सो इसके रिलेशन पे पहले का हमको बोला हुआ है कि उसका मास पहले वाले का कैपिलरी ट्यूब में डालने के बाद कितना हो जा रहा है 2m, पहले वाले का मास हो जाता है 5g, तो दूसरे वाले का मास कितना हो जाएगा, अगर रेडियस डबल हो गया मतलब इसका मास भी डबल हो जाएगा, मींस इसका मास जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 10g हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सिंपल, रिपीट करने जैसा सवाल नहीं एकदम, मतलब अगर मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस से तो हमारा जो मास जितने टाइम्स बढ़ेगा उतने टाइम्स रेडियस बढ़ रहा है, रेडियस 2 टाइम्स बढ़ा है तो मास भी 2 टाइम्स बढ़ेगा। अब रेडियस हमको पहले वाले के लिए 5g बोला था, सो दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा उसका डबल हो जाएगा, क्योंकि मास भी है वो 2 टाइम्स हो जा रहा है, सो इट बिकम्स 10g। दैट इज ऑप्शन बी। नीट 2018 का अब क्वेश्चन क्या कहता है, अ स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस r falls from a rest in a viscous liquid. As a result, heat is produced due to viscous force. हीट प्रोड्यूस हो रहा है किसकी वजह से, विस्कस फोर्स की वजह से। द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट व्हेन द स्फीयर अटेन्स इट्स मैक्सिमम टर्मिनल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू। सो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट कितना रहने वाला है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट मतलब dE by dt या फिर dQ by dt, और ये जो हो जाता है ये पावर के साथ इक्वल हो जाता है। एंड हमें पता है पावर का जो फार्मूला होता है वो फोर्स इनटू वेलोसिटी होता है। यहाँ पे जो फोर्स है और ये वेलोसिटी जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी ग्रैब कर रही रहती है, एंड ये जो फोर्स रहता है ये विस्कस फोर्स रहता है। सो अब अगर हमें ये पता है तो हमें ये भी पता है कि विस्कस फोर्स का फार्मूला जो होता है वो 6 पाई ईटा आर वी होता है, एंड ये भी जो वेलोसिटी होती है वो टर्मिनल वेलोसिटी रहती है इनटू टर्मिनल वेलोसिटी एक्स्ट्रा इस फार्मूले का, ठीक है। इसके बाद हमें चेक करना है पावर के लिए हमें वैल्यू जो निकालनी है, हम देखेंगे 6 पाई ईटा, ये सारी चीजें तो कांस्टेंट है तो इसको साइड में रख देंगे या निगलेक्ट कर दे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको मैं बोलता हूं कांस्टेंट के, ठीक है। और ये r हमारे पास है और vt इंटू vt क्या हो जाएगा, vt का स्क्वायर हो जाएगा। टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला k इंटू r, ये ब्रैकेट के अंदर बना रहा हूं मैं, 2/9 रो माइनस सिग्मा r स्क्वायर g अपॉन ईटा, ये फार्मूला होता है टर्मिनल वेलोसिटी का, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि उसका स्क्वायर है वो, करेक्ट। फिर इसके बाद हम देखेंगे तो ये k तो एज इट इज है, बाकी ये 2/9 ईटा रो माइनस सिग्मा जी, इन सब की वैल्यू हमें काम ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है, इनका यूज नहीं। बचेगा क्या, r स्क्वायर का पावर स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा r⁴ हो जाएगा। सो ये सारी चीजें कांस्टेंट होंगी तो मैं इनको k इंटू ये r
इंटू r⁴ इंटू ये सारी चीजें भी कांस्टेंट है, तो इसको मैं बोलता हूं वापिस k। ठीक है, ये इन कांस्टेंट के साइन, अंदर वाले जितने भी कांस्टेंट है उनका, क्योंकि हमको उन सारे का यूज नहीं है, क्योंकि उनको हमको प्रोपोर्शनल देखना है, तो हमारे सारे ऑप्शंस r में है। सो अब हम देखेंगे तो ये k स्क्वायर हो जाएगा, जो कि ये कांस्टेंट है, एंड r इंटू r⁴ इज r⁵। ये k स्क्वायर एक कांस्टेंट साइन, मतलब इससे मैं प्रोपोर्शनल से चेंज कर देता हूं। सो मेरा जो रेडियस है वो किससे ज्यादा प्रोपोर्शनल होने वाला है, पावर की 5th पावर से प्रोपोर्शनल होगा। सो देयरफॉर p is directly proportional to r⁵, that is terminal velocity, and r⁵ ऑप्शन नंबर सी है। सिंपल सादा क्वेश्चन, नीट 2018 का सवाल, नीट 2016 का दिया हुआ है, और इसमें क्या पूछा हुआ है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। A rectangular film of liquid is extended from 4 into 2 centimeter to 5 centimeter into 4 centimeter। सो यहाँ पे हमें यहाँ पे एरिया के बारे में दिया हुआ है। पहले एरिया A1 जो है वो 4 into 2 से जाकर 5 into 4 चला जा रहा है। सो हम पहले एरिया के बारे में दिया है, तो वो गिवन डेटा लिख लेंगे। एरिया A1 इक्वल टू 4 into 2, 4 into 2 मीन्स 8 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाता है, एंड अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि सारी यूनिट हमारे मीटर में दिए हुए, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है। दैट मींस 8 into 10⁻² मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 5 into 4 सेंटीमीटर, मतलब A2 कितना है, 5 4 20 हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका ही मतलब ये होता है कि 20 into 10⁻² मीटर स्क्वायर। अब एरिया के बारे में हमको पता चल गया। उसके बाद वो और क्या डेटा बता दे, इफ द वर्क डन इज 3 into 10⁻⁴ जूल। सो वर्क डन मतलब W की वैल्यू दे के रखी हुई है, दैट इज 3 into 10⁻⁴ जूल दिया हुआ है। सो उसके बाद लास्ट डेटा बचता है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज, मतलब टेंशन की वैल्यू हमको बतानी है वो कितनी होने वाली है। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अगर हमें फार्मूला एग्जैक्ट पता है तो सॉल्व करने के लिए क्या ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। वर्क डन का फार्मूला है W इज इक्वल टू, देखिए पहली बात तो हमें यहाँ पे रेक्टेंगुलर फिल्म बोला हुआ है। फिल्म बोला हुआ है मतलब ये कि वहां पे सोप बबल का काम हो रहा है, क्योंकि फिल्म जनरेट ही किस पे होता है, सोप में होता है। लिक्विड ड्रॉप में फिल्म जनरेट नहीं होती है। टू सरफेसेस दैट मींस फिल्म, सो इट इज T into 2dA बराबर, क्योंकि यहाँ पे 2 सरफेसेस हो जाएंगे फिल्म की वजह से, एंड फिल्म की वजह से 2 सरफेस मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। सो देयरफॉर T की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, 2 दिया हुआ है इनटू चेंज इन एरिया मींस A2 minus A1, A2 minus A1, और उसकी वैल्यू भी हमने फाइंड करके रखी हुई है, T into 2 into A2 minus A1। A2 कितना दिया हुआ है, 20 into 10⁻² into A1 कितना दिया हुआ है, 8 into 10⁻², एंड हमें वर्क डन का वैल्यू देके रखा हुआ है 3 into 10⁻⁴। बस अब डायरेक्ट कैलकुलेशन के सारे पार्ट रह गए, बाकी सारी चीजें आसान हो गई है। T एज इट इज रहेगा 2 into 20 में से 8 गया तो बचेगा हमारे पास 12, 12 into 10⁻² 10⁻² becomes 10⁻⁴। करेक्ट। अब बस इसको सॉल्व कर देंगे, 24 तो 3 into 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 12 to the 24 होता है, यहाँ आगे डिवाइड बाय 24 हो जाएगा 10⁻⁴। सो T की वैल्यू जो आपको मिलेगी, सॉल्व कर लीजिए, 1/8 आएगा। 1/8 मतलब 0.125 मींस हमारा आंसर सी जो है वो न्यूटन पर मीटर में आएगा, क्योंकि ये स्टैंडर्डली वैल्यूज है हमारे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज 0.125 न्यूटन पर मीटर। एक्स पढ़ेंगे आज के, दैट इज नीट 2019 का सवाल है। Question 5, two small spherical metal balls having equal masses are made from materials of density ρ1 and ρ2। ठीक है, डेंसिटी ρ1 एंड ρ2। पहली बात तो हमें जो बात बोली गई है, 2 स्मॉल स्फेरिकल मेटल बॉल्स है, तो 2 स्मॉल स्फेरिकल मेटल बॉल्स, एक बोला हुआ है एंड एक दूसरा वाला हम रेडियस लेंगे। ठीक है, एंड उसके बारे में क्या क्या बोला हुआ है, पहले वाले की डेंसिटी ρ1 है एंड दूसरे वाले की डेंसिटी ρ2 है। के बाद ρ1 जो है वो 8 टाइम्स ऑफ ρ2 है। इस डेटा को भी हम कहीं पर संभाल के लिख लेंगे, जो हमको काम आने वाला है बाद में। पहले वाला एंड हैव रेडियस ऑफ 1 मिलीमीटर, जिसका डेंसिटी ρ1 है उसका रेडियस ऑफ कोर्स छोटा होगा, वो तो R1 मिलीमीटर है इसका रेडियस। दूसरे वाला रेडियस R2 है, उसका रेडियस हमारा दिया हुआ है 2 मिलीमीटर। ठीक है, इसके बाद दे आर मेड टू फॉल वर्टिकली, और वो दोनों के दोनों को है ना फॉल वर्टिकली, दे आर मेड टू फॉल वर्टिकली फ्रॉम रेस्ट इन अ विस्कस मीडियम। एक विस्कस मीडियम के अंदर उसको हम फॉल नीचे गिराने वाले। तो सपोज कि वो वाटर है और उसके अंदर हम एक बॉल को अंदर की तरफ भेज रहे हैं इन अ विस्कस मीडियम हुज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब देखिए
जो विस्कस मीडियम है, फॉर एग्जांपल हम ऐसे समझते हैं कि ये हमारे पास एक विस्कस मीडियम, हमने उसको कंटेनर के अंदर डाला है, किसे, स्मॉल बॉल को भी एंड लार्जर बॉल को भी उस कंटेनर के अंदर। अब उस कंटेनर के बारे में हमको बता रहे कि उस विस्कस मीडियम के अंदर जब वो गिरने वाला है तब उसकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में बता के रखा हुआ है, दैट इज ईटा, एंड हुज डेंसिटी इज 0.1 √2। उसकी डेंसिटी किसकी, इस विस्कस मीडियम की डेंसिटी हमको दे के रखी हुई है, वो कितनी है, दैट इज 0.1 √2। अब हमें पता है हम इसकी डेंसिटी ρ1 ρ2 से बात करेंगे, दूसरी डेंसिटी हमको दे के रखी है अलग ही बॉडी की, तो उसकी डेंसिटी को हम सिग्मा से डिनोट करेंगे, ठीक है, और वो कितना है, 0.1 सिग्मा 2 है। द रेशियो ऑफ देयर टर्मिनल वेलोसिटीज, मतलब टर्मिनल वेलोसिटी इन दोनों की, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी ऑफ बॉल टू टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड, ये कितनी होने वाली है हमें फाइंड करनी है। अब इसको सॉल्व करने का अप्रोच कैसा रहेगा, सो अब सॉल्व करने के लिए पहली बात तो हमें फार्मूला रिकॉल करना पड़ेगा, एंड देन हमें एक बात पता है कि टर्मिनल वेलोसिटी का है तो कहीं ना कहीं टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला हमें अप्लाई करना है। सो टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, 2/9 r² g रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा, ये होती है टर्मिनल वेलोसिटी की फॉर्मूले। अब इस फॉर्मूले के अंदर हमको किस किस चीजों का इस्तेमाल है, अब ये कांस्टेंट है इसका तो यूज नहीं है क्योंकि हमें उनके रेशियो से डील करना है, तो इसका यूज नहीं है, इसका भी कोई यूज नहीं है, इस g का भी कोई यूज नहीं है, बचेगा सिर्फ इसके रेडियस, क्योंकि ये रेडियस ही चेंज हो रहे हैं दोनों के, एंड रो माइनस सिग्मा, क्योंकि रो जो है वो इन दोनों की डेंसिटी है, पहले वाले की ρ1 है, दूसरे वाले की ρ2 है, एंड सिग्मा मतलब ये जिस विस्कस लिक्विड में गए हैं उसकी डेंसिटी क्या रहेगी, ठीक है। तो हमें काम सिर्फ इनका है और इनके रेडियस का है, तो मैं अगर रेशियो ले लूंगा v टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट टू v टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड, वो क्या बन जाएगा, r1 का स्क्वायर अपॉन r2 का स्क्वायर इनटू रो माइनस सिग्मा ऑफ 1 टू रो माइनस सिग्मा ऑफ 2। अब ये रो माइनस सिग्मा ऑफ 1 2 में भी क्या फर्क पड़ेगा, इस सिग्मा वैल्यू में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगी, ये सिग्मा की वैल्यू 0.1 रो2 है, लेकिन रो1 और रो2 के अंदर फर्क पड़ने वाला है। सो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, हमें सारी वैल्यूज दे के रखी है, इसमें पुट करना है सिर्फ। सो r1 की वैल्यू 1 का स्क्वायर क्योंकि वो 1 दिया हुआ है, एंड r2 की वैल्यू मतलब 2 का स्क्वायर दिया हुआ है, इनटू रो1 कितना दिया हुआ है, हमको बता के रखा है रो1 जो है वो 8 टाइम्स ऑफ रो2 है, तो रो1 की जगह पर हम 8 टाइम्स ऑफ रो2 पुट कर देंगे। सारी डेटा यहीं से निकाली हुई है, वो वहां पे लिख के रखा है मेरे कन्वीनियंस के लिए और आपको अच्छी तरह से समझने के लिए, ठीक है। नहीं समझा तो पीछे जाकर बैक पॉज करके देख सकते हैं। सो 8 टाइम्स ऑफ रो2 हो जाएगा अपॉन सिग्मा की वैल्यू हमको दे के रखी हुई है 0.1 टाइम्स ऑफ सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय रो1 कितना है, रो1 को कोई चेंज नहीं करके रखे, सॉरी ये तो रो2 हो जाएगा ना, तो रो2 कितना है, रो2 को चेंज नहीं किया है, माइनस सिग्मा कितना है 0.1 टाइम्स ऑफ सिग्मा 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा, 1/4 मिल जाएगा, इनटू इसको सॉल्व करेंगे तो ये 8 रो2 माइनस 0.1 रो2, तो ये तो 7.9 रो2 मिल जाएगा अपॉन ये कितना मिल जाएगा 0.9, 10 में से 0.1 गया, 1 माइनस 0.1, सो ये हो जाएगा 0.9 रो2। रो2 से रो2 कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए देखेंगे तो ये हमारे पास समथिंग व्हाट 7.9 डिवाइडेड बाय 3.6 मिलेगा, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सो दिस मींस कि इसको हम आगे देखेंगे सॉल्व करने के लिए, तो 79/36 दैट इज माय ऑप्शन 79/36, ऑप्शन ए इज करेक्ट। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट दी हुई थी, लेकिन क्वेश्चंस मजेदार एंड इंटरेस्टिंग था। और इस तरह से इस वीडियो को मैं एंड करूंगा। हमने टोटल 5 क्वेश्चन देखे इस वीडियो के अंदर, सारे के आंसर्स हमने अच्छी तरह से समझा, नहीं समझा तो आप पीछे बैक जाकर देख सकते हैं, एंड कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय